जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें ज्योति आंटी ने, इंदौर की रहने वाली हैं, उन्होंने हमें लिख कर भेजा है। तो आइए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आदेश से मुझे 7 सत्संग शेयर करने का आदेश मिला था। ये मेरा छठा सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ज्योति हूँ, इंदौर की रहने वाली हूँ। जैसा कि गुरु जी बोलते हैं कि हमेशा अपनी जर्नी स्टार्टिंग से शुरू करो। मैं अप्रैल 2024 में गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया था। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी को मतलब पहले से ही यदि किसी भी गलत मतलब कि कोई भी परेशानी यदि हमको होती है तो उसका पहले से अंदाज़ा हो जाता है। जून में क्या हुआ था कि मेरे ऑफिस में, एक बैंक में काम करती हूँ, तो बैंक में ही मेरे एक स्टाफ दूसरी ब्रांच में काम करता था। तो उन्होंने बोला, मैडम हम लोगों का थोड़ा सा टारगेट है। यस आई पी का मतलब मंचूरियल फंड का एक एसआईपी होती है, उसका तो आप प्लीज़ थोड़ा सा करवा दीजिए। तो ऑफिस आया और मेरा मंचूरियन फंड उसने की, मतलब एसआईपी स्टार्ट की। एसआईपी से ऐसा होता है ना कि हर महीने एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट आती है। तो जून मंथ में आया, फॉर्म भरा, उसमें अकाउंट टू अकाउंट डेबिट किया और चला गया, ठीक है। फिर जुलाई में मैं अकाउंट में पैसा डालना भूल गई थी। मतलब मैंने अपना सारा जितना सब कुछ विड्रॉ कर दिया था। उसमें इतना अमाउंट नहीं था कि मैं एसआईपी कट पाए, और वो 7 तारीख को आया था। 7 तारीख को वह एसआईपी कटने वाली थी। गुरुजी की महिमा, 7 नंबर कितना लकी नंबर था, और ये तो सब मतलब गुरुजी ने ही करवाया था। तो उस दिन मेरी एसआईपी कटने वाली थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं किया। और एकदम अचानक से 10 तारीख को, 10 जुलाई को मुझे याद आया कि सरे सच मैंने वो तो एसआईपी आनी थी, इसीलिए तो वो आई नहीं थी। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि उस एसआईपी का रिटर्न का इतना ठीक है, 4 जज के लिए लगता वो चल जाता, बट इसका इम्पैक्ट मेरे पूरे कैरियर, मतलब 1 साल के कैरियर पे आ जाता। मेरा हम लोगों का जो परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि एक भी गलती से कोई भी बाउंस हो जाता है तो हमारे ऊपर एचआर की तरफ से लेटर आ जाता है, जिसका इफ़ेक्ट पूरे परफॉर्मेंस में, साल भर आपने कितनी भी मेहनत की हो तो उसका इफ़ेक्ट आता है। तो मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी। मैंने अपने जस्ट ऑफिस में अपनी टेबल पर गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप भी रखा था। मुझे पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग में मिला था। तो मैंने उसे कहा, और एकदम से मैंने कहा, गुरुजी भाई ये क्या हो गया है, मैं तो भूल ही गई, आप भी कुछ कीजिए। फिर मैंने यहाँ वहाँ से पता किया तो पता चला
गुरु जी हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरु जी बस यही मेहर है कि सब पर अपनी मेहर बनाए रखना और जितनी भी संगत है उन सब पर अपनी मेहर लगाना। तो आपकी संगत नहीं है उस पर भी मेहर बनाए रखना। जो आंटी सत्संग शेयर करती हैं निस्वार्थ भाव से उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना और उनको भी ब्लेस करना। गुरु जी उनके उनके परिवार वालों को सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आप सत्संग को पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं ज्योति, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का कहना चाहती हूँ कि पहले तो मतलब हम लोग घर से, मैं यही सोच रही थी कि मुझे खाटू श्याम ही जाना, मुझे सेठ सावरिया सेठ जाना है। तो बड़ी मम्मी भी बोलती थी कि मुझे एक बार जगन्नाथपुरी जाना है। मेरी बहुत इच्छा है तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा ठीक है मम्मी, अगले साल जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। ऐसा ये पिछले साल की बात है और मेरे मन में काफ़ी टाइम से यही था कि मुझे समरिया सेठ जाना है, मुझे खाटू श्याम जी जाना है, मुझे इस मंदिर जाना है, उस मंदिर जाना है। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मैं अपने आप ही एक ही महीने में सावर सेठ भी हो गया, खाटू श्याम भी हो गया। गुरु जी ने मुझे नारा के भी दर्शक करा दिए हैं, महाकाल के। फिर अचानक से मेरी मम्मी की भाभी ने बोला कि हम लोग जगन्नाथपुरी का प्लान बना रहे हैं तो आप चलेंगे क्या। मेरी मम्मी जी को भी लास्ट टाइम पर हम लोग बस डिस्कस ही कर देते और उनका प्लान अचानक से बन भी गया और गुरु जी की मेहर थी कि फटाफट टिकट भी बुक कर दी, टिकट करवा दी। और आज के दिन संगत जी मेरी मम्मी पापा दोनों, पापा का तो नेचर ऐसा है कि वह कहीं जाना पसंद ही नहीं करते हैं। जैसे ही मम्मी ने बोला कि मेरे को जगन्नाथ जाना है तो पापा ने कहा कि ठीक है मैं भी साथ चलता हूँ। गुरु जी का इतना अनंतम शुक्राना, मेरे पापा कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो हर बार बोलते थे कि आप लोग चले जाओ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं जा पाऊँगा। और मतलब मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं तो नहीं कर पाऊँगी। तो गुरु जी का मेहर, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को जगन्नाथपुरी के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा उनका ट्रिप रहा। तो संगत जी इसी के साथ मैं आज के सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आपसे अपने अगले सत्संग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है जो हमें तो नहीं लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी इसी के साथ हम आपको सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।